दोस्तों, मैं किलगाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ लगातार पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। कल रमज़ान का आखिरी जुमा अलविदा था। इसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये अपील की गई थी कि कल जुमे की नमाज के दौरान लोग अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर इस वक्फ बिल संशोधन का विरोध दर्ज करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील के बाद कल जुमे की नमाज के दौरान जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें लोग जुमे की नमाज के दौरान अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दर्ज कराया। वहीं कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आई जिसमें जुमे की नमाज के दौरान लोग अपनी बाहों पर काली पट्टी जब बांधकर नमाज पढ़ने जा रहे थे तो प्रशासन ने उन लोगों की बाहों से काली पट्टी को उतरवा दिया। इस प्रकार की खबरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि आज के दौर में इस देश के मुसलमानों को अपना विरोध दर्ज करने के लिए भी किसी से अनुमति लेनी पड़ रही है। अपना विरोध दर्ज करना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के मामले पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमारी सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने के लिए काम करती रहेगी। हम अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति समर्पित हैं। ये बयान एनडीए गठबंधन का हिस्सा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो पार्टियां आज के दौर में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, अगर ये नहीं चाहती हैं तो इतना आसान नहीं है कि वक्फ बिल संशोधन को पास कर दिया जाए। वहीं संभल के जिस तरीके से कल जुमे की नमाज के दौरान पुलिस के द्वारा जो ड्रोन उड़ाकर वहां पर निगरानी की गई, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन की तरफ से सरकार पर काफ़ी गंभीर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि दुबई के मुसलमानों को गले लगाते हैं और अपने देश के मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक देते। ये सौगात ए मोदी है। सांसद इकरा हसन ने कहा कि प्रशासन का दिमागी संतुलन खराब है। मेरी छत पर मैं क्या करूं, किसी और को बताने का ये अधिकार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है। नमाज कहाँ पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी है। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत खोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त के लेकर बात हो रही है कि लाया जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। हमारे द्वारा बताई गई इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए ताकि हमारा संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे हम फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।